जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप देख ही रही हैं, जिस तरह से जेनजीज सामने निकलकर, पहली बार हुआ है हमारे देश में, इसके पहले नेपाल में हुआ था, जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, क्या इसके सामाजिक कारण ही हैं, राजनीतिक कारण ही हैं? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपसे पूछना बनता है कि क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषी कारण भी बनते हैं? क्या ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बने हैं कि ये ऐसा होना ही था? पहली बात तो ये है कि अभी जो गुरु जो है वो अतिचारी चल रहा है, ठीक है, गुरु अतिचारी हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो अंगारक दोष बन रहा है। अच्छा। अंगारक दोष बन रहा है तो हिंसा, अच्छा, झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रोटेस्ट, अच्छा, लोग सड़कों पे उतर कर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जी। 26 जुलाई से शनि जो है वो वक्री होने वाले हैं। अच्छा। तो ये एक रीजन और इसके अंदर ऐड ऑन हो गया। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके कारण ये जो प्रोटेस्ट है ये हो रहा है। और आगे भी आप अगर बात करते हैं तो ये कंडीशन आगे और ज्यादा इंटेंस होगी। इस वक्त देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरह से देश के युवा जेनजीज घर से निकलकर दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे, इंदौर, भोपाल और कई शहरों में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इसका पहले कोई अंदेशा था? इस प्रोटेस्ट के पीछे आखिर क्या कारण था कि युवाओं में इतना ज़्यादा आक्रोश था, हम समझ नहीं पाए? क्या इसके कोई सामाजिक कारण हैं? क्या इसके कोई राजनीतिक कारण हैं? क्या व्यवस्था में जो दोष हैं वो एक बड़े कारण हैं? इस पर विचार करना ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई ज्योतिषी कारण भी इसके पीछे सामने आता है? क्या ग्रह और नक्षत्र के कुछ ऐसे योग भी बनते हैं जिसके कारण इस तरह के प्रोटेस्ट सामने आते हैं? इस वक्त हमारे साथ में सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रूही जैन मौजूद हैं, जो देश और दुनिया में एस्ट्रोलॉजी करती हैं और देश भर में उनके क्लाइंट्स भी हैं, वो टेरो कार्ड रीडर भी हैं और बहुत संजीदगी के साथ इस पर काम कर रही हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे कोई ज्योतिषी कारण भी हैं। रूही जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान मिल के थैंक यू सो मच पंकज जी। जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप देख ही रही हैं, जिस तरह से जेनजीज सामने निकलकर, पहली बार हुआ है हमारे देश में, इसके पहले नेपाल में हुआ था, जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं, क्या इसके सामाजिक कारण ही हैं, राजनीतिक कारण ही हैं? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपसे पूछना बनता है कि क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषी कारण भी बनते हैं? क्या ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बने हैं कि ये ऐसा होना ही था? देखिए क्या है पंकज जी, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ज्योतिषी कारण इसके क्या हैं जी, वैसे तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये होना ही था जी। क्योंकि जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है अभी, तो हमने शायद पहले हमने जब पॉडकास्ट किया था जनवरी में, तभी हमने इस बारे में आपने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे हालात देश में बन सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने डिस्कस किया शायद बहुत स्पेसिफिक नहीं था। हाँ, यूथ के बारे में। हाँ, लेकिन आपने कहा था कि ऐसे हालात बन सकते हैं। ये हालात बन सकते हो। जैसे बीच बीच में भी जब क्लाइंट्स हमसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं और पूछते हैं जी, तो हम उनको बताते हैं कि हाँ ये जो स्थितियां हैं ये बनेंगी। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि ये स्थितियां ज्योतिषी गणना से कैसे निर्मित हुई, तो देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि अभी जो गुरु जो है वो अतिचारी चल रहा है, ठीक है, गुरु अतिचारी हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो अंगारक दोष बन रहा है। अच्छा। अंगारक दोष बन रहा है तो हिंसा, अच्छा, झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रोटेस्ट, अच्छा, लोग सड़कों पे उतर कर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जी। अंगारक दोष है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई वो चीज जो है वो एक तरीके से आक्रोश वाली है, गुस्से वाली है ना, किसी चीज के विरोध में एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कि 26 जुलाई से शनि जो है वो वक्री होने वाले हैं। अच्छा। तो ये एक रीजन और इसके अंदर ऐड ऑन हो गया। अच्छा, अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके कारण ये जो प्रोटेस्ट है ये हो रहा है। और आगे भी आप अगर बात करते हैं तो ये कंडीशन आगे और ज़्यादा इंटेंस होएगी, यहाँ पर ये रुकेगी नहीं। अच्छा। हाँ जी, मतलब आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट आगे और भी बढ़ेगा, चीज़ें राजनीतिक रूप से बहुत बड़े रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन इस वक्त जो हालात लग रहे हैं कि प्रोटेस्ट का जो असर आया है उसके लिहाज से लगता है कि अब ये कुछ समय के बाद में ख़त्म हो जाएगा, छोड़ दिया है, और पीएम ने भी आके कह दिया है कि हम इस पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद नीचे जाएगा। लेकिन आप जैसा कह रही हैं कि ये चीज़ थमेगी नहीं। हाँ देखिए, नीचे जाएगा चूँकि राजनीतिक लेवल पर भी जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो टीम है तो वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं जी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय में एक नया बड़ा रूप लेके आएंगी। अच्छा
जो कॉकरोच जनता पार्टी है या अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके पेरेंट्स भी अब उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गए हैं, पूरी कंट्री इन्वॉल्व हो गई है। आने वाले समय में इसका आपको एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें जो हैं अभी यहाँ पर रुकने वाली हैं। आने वाले समय में ये बहुत बड़े रूप में इसके चेंजेस आपको देश दुनिया में देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली 26 जुलाई को शनि जो है वो अस्त हो रहा है, सॉरी 26 जुलाई को शनि जो है वो वक्री हो रहा है। तो वक्री होने के बाद में, क्योंकि शनि क्या है, कर्म का देवता है, न्याय का देवता है। वक्री का मतलब ही होता है पिछली चाल। अच्छा, पुराने समय में जो कर्म थे, जो लेखा जोखा था, जो चीजें आपकी अधूरी रह गई थी, जो चीजें आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी, आने वाले समय में आपको उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। अच्छा। तो अब अगर शनि यहाँ पर वक्री हो रहा है तो उसका जो प्रभाव है वो देश दुनिया पर भी है, प्रधानमंत्री पर भी है, आप पर भी है, मुझ पर भी है। तो अब किसका कहाँ पर क्या कार्मिक डेप्ट था जो कहाँ पूरा होने वाला है और उसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में कैसे मिलेंगे वो हमको शनि बताएगा। चूँकि आप शनि के वक्री की बात के व्यापक प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो चूंकि दुनिया भर में जो युद्ध के हालात दिख रहे हैं, अमेरिका और ईरान के युद्ध दिख रहा है, इधर यूक्रेन और रूस का युद्ध भी दिख रहा है, कुछ और देश भी जो है उस रास्ते पर चल पड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि युद्ध पर भी ये शनि वक्री कहीं प्रभाव डालता है किसी रूप में? बिल्कुल डालता है। अच्छा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सितंबर से लेकर नवंबर तक का मेरा प्रेडिक्शन है कि सितंबर से लेकर नवंबर की स्थितियां प्रोटेस्ट को लेके, नए कानूनों को लेके, राजनीतिक उथल पुथल को लेके, और खास करके जो वर्ल्ड वार की बात हो रही है, बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनमें युद्ध की स्थितियां निर्मित होंगी। अच्छा। और इसमें फिर कहीं ना कहीं जो भारत है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आप ये मत समझिए कि अभी चीज़ें जो है वो शांत हो चुकी हैं या ठंडी हो चुकी हैं। 11 दिसंबर तक ये जो शनि है ये वक्री है। आपको 26 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो अपने आप में हमने शायद कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। अच्छा। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सारी चीजें जो है देश दुनिया में या राजनीतिक तौर पे होगी, क्योंकि अभी तक क्या था ना पंकज जी, राजनीतिक तौर पे सारी चीजें स्टेबल थी, जो जैसा चल रहा था वो चला आ रहा था। लेकिन इसमें गुरु का अतिचारी होना, उसके बाद में मंगल राहु की दशा के कारण अंगारक दोष बनना, लड़ाइयाँ होना, और बहुत सारी ऐसे जो चीजें थी, ऐसे स्कैम्स थे जो अभी तक दबते गए, एक के बाद एक बहुत सारी चीजें ऐसी होती गई जिनका कभी कोई उजागर हुआ नहीं वो चीजें। लेकिन जब वो लाइमलाइट में आई, जब वो बाहर आई, तो इतने व्यापक रूप में आई कि अब उसके बाद से बदलाव यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं एक सवाल मुझे और पैदा हो रहा है कि जो हम लंबे समय से देखा है, अब ऐसा लग रहा है कि जेनजीज के इस आंदोलन के बाद में ऐसा लग रहा है कि एक अलग फेज दुनिया देखने वाली है। कम से कम हमारे देश में तो एक अलग फेज चल पड़ा है जो अभी तक पारंपरिक रूप से चल रहा था, अब कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये युवा पीढ़ी जो है वो कुछ और भी कर गुजरने को तैयार है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला ना, वो चेंज लेके आएगा, वो बदलाव की स्थिति है। अभी क्या है, जो शनि वक्री हुआ है, शनि के वक्री होने के बाद में 26 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक जो 138 डेज का टाइम है, आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा। उसमें जेनजी की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है किसी मिनिस्टर का इस्तीफा आपको मिल जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जो शायद आपने, हमने और देश दुनिया ने भी नहीं सोचा ही नहीं हो, क्योंकि शनि का काम है ना चेंज, परिवर्तन। अच्छा, एक नया रूप देखने को हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि शनि कर्म का देवता है, न्याय का देवता है। हम लोगों को क्या लगता है ना कि हम जो भी करेंगे हमको कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, हमको कोई यहाँ समझने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो ग्रहों की दशाएं आती है, और इसीलिए तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं अपने हिसाब से घटती हैं, और जो चीज़ें हैं वो सामने व्यापक रूप से उजागर होती हैं। अच्छा, एक सवाल और इसमें, एक प्रश्न मेरे मन में इस वक्त आया, जो आपको शनि वक्री तो पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा होगा, तो इस बार क्या नया है? कुछ क्या ग्रह दशाएं कुछ अलग हैं? शनि वक्री होता है पंकज जी, तब आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, इंडिविजुअल राशि के बारे में हम जो बात करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, देश दुनिया में, आपके वर्क फ्रंट पे, आपके बिजनेस फ्रंट पे,
आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से जी। बहुत सारी चीजें ऐसे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा। इसके पहले भी समय में जब शनि वक्री हुआ है तो हमको बहुत सारी चीजें ऐसी जो हुई हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी और वो हमारे सामने हुई हैं। अभी के समय खास बात ये है, ये जो आपका क्वेश्चन था मैं उस पे आ रही हूँ कि ये चीजें इतना इंटेंस इसलिए ली क्योंकि गुरु अतिचारी है। अच्छा। 2030 तक गुरु अतिचारी रहेगा। ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे कहते हैं ना कि जो डिवोर्स के केसेस हैं, जो मर्डर के केसेस हैं, अचानक से भूकंप आ जाना, अचानक से बाढ़ आ जाना और ऐसी चीजें होना जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था।